अगर घर में फाउंडेशन बनवा रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है तो ठेकेदार आपको बेवकूफ़ बना देगा। अगर आपका घर का फाउंडेशन खराब हो गया तो समझिए कि आपका घर पूरे से कमज़ोर हो गया। किस तरीक़े से, जैसे देखते होंगे कि एक पेड़ है और उस पेड़ का अगर जड़ खराब हो जाता है तो आंधी पानी आने पे थोड़ा भी वो टूट जाता है। वैसा ही हमारा घर का फाउंडेशन होता है। अगर प्रोसेस सही नहीं है बनाने का तो मटेरियल आपका उतना ही लगेगा, लेकिन क्या है, फाउंडेशन खराब हो जाएगा। तो फाउंडेशन बनाते टाइम कुछ बात याद रखिएगा जिससे फाउंडेशन अच्छा बनेगा और लंबा समय तक चलेगा घर। मटेरियल आपका उतना ही लगेगा, थोड़ा प्रोसेस बदलना है और ठेकेदार जो है ये सब से बचता है और जल्दी वो शॉर्टकट काम मार के निकलना चाहता है। तो देखिए, सबसे पहला आता है फाउंडेशन का लेआउट करना। तो फाउंडेशन का लेआउट जितना अच्छा तरीका से करेगा उतना अच्छा तरीका से जो है उसका खुदाई हो पाएगी, और जितना अच्छा से खुदाई होगा उतना अच्छा से सेंटर लेआउट बना पाएगा पिलर का। तो क्या है, फाउंडेशन का सबसे पहले लेआउट करवाइए। उसके बाद जो आता है फाउंडेशन का एक्सकावेशन, मिट्टी खुदाई करवाना। तो मिट्टी खुदाई करवाना हो तो इसमें आप मैनुअली मिट्टी खुदाई करवा सकते हैं या फिर आप जेसीबी लगवा के, जो मशीन है उससे खुदाई करवा सकते हैं। उससे खुदाई करवा के आप मैनुअली उसको ड्रेसिंग करवा सकते हैं। तीसरा में आ जाता है सैंड फिलिंग। जब आपका फाउंडेशन की खुदाई हो गया, ड्रेसिंग अच्छा से हो गया, तब जाके क्या कीजिए कि एक लेयर दीजिए सैंड का, ठीक है। जो रिवर का बालू आता है, नदी का, वो बालू उसके लेयर में बैठा दीजिए ताकि वो बिल्कुल से बराबर हो जाए। अब बराबर हो जाने के बाद क्या है, 3 इंची का वहां पे बालू दे देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर पीसीसी कर देना है। पीसीसी क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, उसमें कोई सरिया नहीं होता है। अगर पीसीसी सही ढंग से कर दीजिएगा तो उसके ऊपर जो है सरिया रख के जब जाल बांधिएगा तो नीचे से जो क्रोजन है सरिया में वो नहीं पकड़ेगा, वो सीधा मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पीसीसी 4 इंची का कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर से जाल बांधिए, और जाल जो बांधिएगा सरिया का, वो कितना का बांधना है, 12 mm का, ठीक है। जब जाल बांध लिए तो 12 mm सरिया का जाल बंधा गया। उसके बाद सेंटर लेआउट करना है। एक तो पहले लेआउट बनाना है, उसका सेंटर लेआउट करना है, उसका सेंटर मार्किंग करना है कि कहाँ कहाँ पर पिलर आएगा, सभी का मिडिल सेंटर ले लेना है। और मिडिल सेंटर लेके जब पिलर उठाइएगा लगाइएगा तो पिलर जो है बिल्कुल बीचों बीच आएगा। कभी अलाइनमेंट उसका इधर उधर नहीं भागेगा, नहीं तो अलाइनमेंट इधर उधर भाग गया तो पता चलेगा दीवार जब सीधा जा रहा है तो पिलर हट गया इधर, तो कोई पिलर उधर हट गया, इस तरीका का हो जाएगा। तो सबसे जरूरी काम है फाउंडेशन में कि उसका सेंटर लेआउट अच्छी तरीका से होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, और एक धागा लगा के तब जाके उसको चेक कर लीजिए कि सारा मेरा जो पिलर है सेंटर में आया है कि नहीं। अगला आ जाता है, जब फाउंडेशन का ढलाई करवाइएगा तो जो जाल बांधे हैं नीचे पीसीसी पे, उस जाली के नीचे कोशिश कीजिए कि 50 mm का कवर ब्लॉक लगाने का, ठीक है। कवर ब्लॉक लगा दीजिएगा तो उसका जो है कवर मिल जाएगा, सरिया बीच में आ जाएगा, उसके नीचे कंक्रीट हो जाएगा और उसके ऊपर कंक्रीट हो जाएगा। ये होने से क्या होता है कि सरिया में कभी जंग नहीं लगेगा और ना कभी वो जो है नीचे टूट के गिरेगी, ना धंसेगी। सरिया घर के मजबूताई देता है, वो जो है बोलूँ तो एक तरीके से पकड़ के रखता है सब कुछ को। तो सरिया जितना अच्छे ढंग से सेफ जोन में रहेगा, आपका घर उतना ही सेफ जोन में रहेगा। अगला होता है फुटिंग का कास्टिंग करना। तो जब सरिया वाला फुटिंग जो डाल रहे हैं उसका कास्टिंग कीजिएगा, ढलाई कीजिएगा, तो M20 ग्रेड का सीमेंट रेशियो होना चाहिए। अब M20 ग्रेड क्या है, तो M क्या है, उसका मिक्स है, ठीक है। 20 उसका मजबूताई है न्यूटन पर मीटर, ठीक है, मिलीमीटर, mm।
तो वो जो है मजबूताई प्रोवाइड करता है कि इतना न्यूटन पर एमएम जो है ये मजबूताई दे देगा आपको लास्ट लास्ट तक। तो M20 ग्रेड आपको ढलाई करना है। M20 क्या है, अगर मिक्स करने की बात करें तो 1 बोरा सीमेंट मिक्स करना है, साथ में 1.5 बोरा बालू और 3 बोरा गिट्टी। गिट्टी का अहम भूमिका रहता है, इसीलिए कि जो है वो बॉन्डिंग पार्टिकल है जो मिलाते हैं उससे जो है ये काफ़ी अच्छे से बॉन्ड बना पाता है, इसीलिए गिट्टी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बालू क्या करता है, उसका वॉइड को भरता है, वो जो गैपिंग होता है उस गैपिंग को भरने का काम करता है। और मेन होता है गिट्टी जो मजबूताई प्रदान करती है। अगला आता है क्यूरिंग। जितना अच्छा तरीका से क्यूरिंग कीजिएगा उस पे फाउंडेशन पे, उतना ही फाउंडेशन आपका मजबूत होगा, क्योंकि सीमेंट जो होती है उसमें लाइमस्टोन का परसेंटेज रहता है, मात्रा रहता है, मतलब चूना का मात्रा। तो जितना चूना में पानी डाल के उसके गर्मी को शांत कीजिएगा उतना ही ज़्यादा वो मजबूताई देता है। तो ये रहा कुछ ज़रूरी बातें, लेकिन यहाँ पे जो है ठेकेदार आपको बहुत जितना बात बताया है इसमें एक भी बात जो है बोलेगा कि सब ये फालतू की बात है, कुछ नहीं होता है। ठेकेदार आपको बेवकूफ़ बनाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको इतना ये सब करने का मतलब नहीं रहता है, वो नहीं चाहेगा इतना करना। तो जितना काम बताए हैं इतना करवा लीजिएगा तो आपका घर जो है काफ़ी अच्छा बन जाएगा।